एक बहुत बड़ी गलती की। उसने बहुत सारी शादियां कर ली। हालेलुया। जो यरूशलेम की बेटियां थी, जो यरूशलेम की, ठीक है जी, उसकी पत्नियां थी। पहले टाइम में था कि वो बहुत सारी रानियां रख सकते थे, लेकिन जो रानियां उसने एक खेल बनाकर रखी, उसने जब उनको पूछना शुरू किया कि तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए बड़े बड़े भवन बना दे, ऐसे भवन बना दे जिनको हमारे बाप दादा माना करते थे। बाइबल में एक बात लिखी है, ना तो अपनी बेटियां गैर कौम में दो, ना गैर कौम की बेटियां अपनी कौम में लो। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? मसीह अगर आप हो तो आपको मसीह घराने में ही शादी करनी है। हालेलुया। अगर आप मसीह घराने में अगर आप शादी नहीं करोगे तो वो दूसरा परिवार आकर क्या करेगा? आपके घर में वो तांडव करना शुरू कर देगा, वो क्लेश लेके आने शुरू कर देगा, वो दुख, वो परेशानियां लेके आनी शुरू कर देगा, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शादी कहां करनी चाहिए? मैं आज आपकी शादियों से नाराज नहीं, परमेश्वर भी नाराज नहीं। परमेश्वर खुश भी होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग खुश होता है जिसके अकॉर्डिंग परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अब कुछ लोग हैं जो अपनी बेटियों को बपतिस्मा नहीं दिलाते। नहीं जी, तो बगाना था नहीं जी, इनसे बगाने के घर चले जाना है। बपतिस्मा दिलाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे नमान की, ठीक है जी, नमान की पत्नी की जो लड़की सेवा कर रही थी, उसने अपनी मालकिन से कहा कि अगर मेरा स्वामी, अगर मेरे भविष्यताओं के पास होता, अगर इसने बपतिस्मा ले लिया होता, अगर इसने परमेश्वर को ग्रहण किया होता, तो ये कब का चंगा हो गया होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी लड़की ने एक बहुत बड़े एक कोढ़ी को बचा लिया, एक बहुत बड़े रोगी को बचा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर वचन सुनने का मजा आ रहा है? बोलो हालेलुया। हाथ दिखाओ, किस किस को मजा? फिर खड़े रहो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बैठना तो सारी उम्र ही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा के भवन में जाकर भी क्या करते थे पुराने लोग? क्या करते थे? इजरायली लोग क्या करते थे? यहोवा के भवन में तब तक खड़े रहते थे जब तक कि वहां पर भेंट का चढ़ना शुरू नहीं हो जाता था। आमीन, आमीन, हालेलुया। भेंट का चढ़ना शुरू नहीं हो जाता था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजा हिजकिय्याह ने वो गलती की जो उसको बहुत भारी पड़ी। सबसे पहली बात, एक फोड़े से कभी कोई बंदा मरता है? बोलो हालेलुया। जो बैठे वो बैठे रहो, कोई बात नहीं। जो खड़े वो खड़े रहो। हालेलुया। अगर खड़े होना चाहते तो हो सकते हो, टांगों को भार देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी फोड़े से कभी कोई बंदा मरा है? नहीं मरा। लेकिन राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा अपना दास भेजकर कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। और परमेश्वर ने और अभी इतनी बात कही ही थी अपने दास के द्वारा, और राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फूट फूट कर रो रो कर प्रेयर करनी शुरू कर दी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ा दूंगा। आमीन। क्यों कहा? क्योंकि उसने उसी वक्त परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। परमेश्वर के आगे वो गिड़गिड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसी प्रोफेसी दूंगा जो आपके लिए बड़ी ग्रेसफुल होने वाली है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? मैं आपको बता रहा था कि उसने जो भवन की मरम्मत कराई थी, सोना चढ़ाया था, जितने सोने के पात्र थे, जितने सोने के बर्तन थे, जितना कुछ सोने का था, वो सारा कुछ उठाकर परमेश्वर के भवन का, अपने घर का उठाकर उसने क्या किया? उसने राजा अश्शूर के राजा सन्हेरीब को दे दिया।
सबसे पहली गलती। दूसरी गलती उसने क्या की? दूसरी गलती आप घर जाके पढ़ना, उसके 12 अध्याय, उसकी 12 आयत को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि उसने सारा कुछ दूसरे राजा को अपना सारा कुछ दिखाया, अपने घर का कोना कोना दिखाया, अपने घर की एक एक चांदी, एक एक सोने के पात्र, परमेश्वर के भवन के भी पात्र उसने दिखाए। उसने हर एक चीज अपने घर की दिखाई और परमेश्वर इस चीज से नाराज हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जादू टोना करते हैं। वो आपके घर की कमजोरियों को ढूंढते हैं, आपके घर की ऐसी चीजों को देखते हैं जिन पर उनका जादू चल सके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके ऊपर ऐसा ऐसा कार्य कर देंगे कि आप पूरी जिंदगी उठ नहीं पाओगे। शादी के बंधन, शरीर में चंगाई ना आना, ऐसे ऐसे बंधन, कमाई के ऊपर बंधन, ऐसे ऐसे बंधन, ऐसे बंधन जो तुम्हें लड़ाइयों की ओर लेके जाएंगे, झगड़ों की ओर लेके जाएंगे, ऐसे बंधन जो तुम्हें पागल बना के रखेंगे, ऐसे बंधन तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगे, ऐसे बंधन जो तुम्हें सोकड़े की ओर लेके जाएंगे, सोकड़े की ओर तुम्हें सुखाना शुरू कर देंगे, तुम वैसे ही क्रोध से भरे रहोगे। ऐसे ऐसे बंधन आज आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये दूसरी गलती जो थी, ये दूसरी गलती राजा ने सबसे बड़ी गलती की। उसने पहले परमेश्वर का भवन दिखाया कि मैं तुझे परमेश्वर का भवन दिखाऊं, इसमें जो कुछ है, इसमें जितना कुछ है, ये सारा कुछ मेरा है। दूसरी गलती, उसने अपना घर दिखाया, अपना परिवार दिखाया, अपने बच्चे दिखाए, अपने नौकर चाकर दिखाया, उसने सब कुछ दिखाया, अपने खेत खलियान दिखाए, अपना रुपया पैसा दिखाया। सबसे बड़ी गलती। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने, ठीक है जी, उसे ऐसा बना दिया कि उसके बच्चे भी पाप में चले गए, बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप बड़ी सावधानी से, केयरफुली चलोगे तो प्रभु आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। प्रभु आपके घर की कोई भी चीज गैब नहीं होने देगा। प्रभु आपके घर में कोई भी पाप, शराब, रोग, बीमारियां नहीं आने देगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बंधन है शादी के या झगड़ों के या डाइवोर्स के या जितने भी बंधन है, सोकड़े के जितने भी बंधन है, वो सब टूटने शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जोर से हालेलुया। अब हमें क्या करना है? अब हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चाल चलनी है, अब हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग बने रहना है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में जब पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसको शुद्ध और महीन और मलमल, उसकी दुल्हन को शुद्ध और महीन और मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध और महीन मलमल का अर्थ क्या है? कि उनके पवित्र काम, आमीन, उनके काम। आज आपको परमेश्वर एक शुद्ध महीन मलमल में देखना चाहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 7 और 8 आयत में लिखा है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आज हम प्रभु भोज के लिए आए हैं और प्रभु भोज के लिए हमने अपने आप को क्या करना है? प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और पहली तैयारी कैसी तैयारी होनी चाहिए? आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसकी 13 आयत से हम पढ़ते हैं। 7 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हालेलुया।
इसको पहनने का अधिकार किसने दिया है? हालेलुया। आज बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो श्वेत वस्त्र पहन के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको प्रभु ने इसी प्रकार से प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप श्वेत वस्त्र पहनकर आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि मैं एक आत्मिक हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको श्वेत वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा कि वो जो मरणहार है वो उसके कह रहा हम क्या करें, उसको पहन ले। आमीन। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब बपतिस्मा लेते ही हम मर जाते हैं। चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे हम गवारे में हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, मेरे अज़ो, जब हम प्रभु का बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? तब हम मर जाते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेकर खड़े होते हैं तब हम एक नया जीवन लेकर खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर अब ये फिर जीवन किसका है? बोलो। आपके पति का? नहीं। आपकी पत्नी का है? नहीं। आपके बच्चों का है? आपके मेरे अज़ो किसी और रिश्तेदार का है? नहीं। ये जीवन किसका है? ये प्रभु का है। ये प्रभु को दे दिया गया है। ये प्रभु ने इसे क्या करना है? प्रभु ने इसे ब्लेस करना है, प्रभु ने इसे चलाना है, प्रभु ने इसको इस्तेमाल करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी क्या करना है? आज के बाद हमें शुद्ध महीन मलमल पहनकर अपने भवन में आना है। आमीन। दाऊद कैसे कपड़े पहनता था? हालेलुया। जो मरियम थी, माता मरियम थी, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती थी? बाइबल में लिखा है कि उसने तो किसी मनुष्य को नहीं देखा था। हालेलुया। फिर जब मरियम मगदलीनी ने पाप करना छोड़ दिया, उसने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए? बिल्कुल श्वेत। जब वो कबर पर 3 औरतें, सलोमी, माता मरियम और मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो जब प्रभु की कब्र पर गई तो उनके कैसे कपड़े पहने हुए थे? शुद्ध महीन मलमल, कहने का मतलब है श्वेत वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। आप डिजाइनदार पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन जब आप चर्च में आओ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आओ, जब आप प्रभु भोज लेने के लिए आओ, तब आपकी एक अलग तैयारी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा, क्योंकि कपड़ों के ऊपर क्या रहती है? परमेश्वर की निगाह रहती है। कपड़ों के ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है कि तुमने आज कौन सा कपड़ा पहनकर चर्च जाना है, आज तुमने कौन सा कपड़ा पहनकर कहां जाना है, आज तुमने कौन सा कपड़ा पहनकर तुमने क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी टीम को सिखाता हूं कि जब भी तुम चर्च में आओ तो सबसे पहले क्या करो? प्रेयर करो, अपने कपड़ों के ऊपर प्रेयर करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई दुष्ट की ताकत तुम्हारे अंदर एंटर ना कर पाए। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके विषय में हम फिर कभी सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों के पांव धोए तो कैसे धोए? उसने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, एक अंगोछा लेकर। वो अंगोछा, वो कैसा अंगोछा था? बिल्कुल श्वेत था, सफेद कलर का था। आमीन। जब अपने चेलों के पांव धोए तो उस अंगोछे से उनके पांव को पोंछने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही शुद्ध महीन मलमल है जिसको प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोने के बाद उनको पोंछना शुरू किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे ऊपर भी वो दाग थे, वो धब्बे थे, वो कर्ज थे, वो प्रॉब्लम थी, जिनको प्रभु ने एक क्रूस के द्वारा उठा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है मेरे जो जब यीशु मसीह, जैसे जैसे यीशु मसीह मेरे अजीजों क्रूस
को लेके जा रहा था, यीशु मसीह कह रहा था कि हे प्रभु, इन भाइयों के पाप मुझे दे दे, इन बहनों के पाप मुझे दे दे, इनकी गलतियां मुझे दे दे, इनके रोग मुझे दे दे, इनकी बीमारियां मुझे दे दे, इनके श्राप मुझे दे दे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेके जा रहे थे, जब क्रूस को उठाकर लेके जा रहे थे, तो यीशु मसीह एक प्रेयर कर रहे थे। वो प्रेयर के में क्या कर रहे थे कि मैं इस संसार को जीतना चाहता हूं, मैं इस संसार को बचाना चाहता हूं, मैं इस संसार को रोग से मुक्त करना चाहता हूं, दुष्ट आत्माओं से मुक्त करना चाहता हूं। मैं इस संसार को हर रोगी नहीं देखना चाहता, मैं इस संसार में से सारी दुष्ट आत्माओं को कहता हूं कि तू इनको छोड़कर मेरे ऊपर आ जाओ। और ऐसा हुआ जब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त शैतान हार गया, शैतान रोने लगा। शैतान को पता चल गया कि अब यीशु की जीत हो चुकी है, अब मेरा राज्य थोड़े समय का है, मैं नरक में डाला जाऊंगा और परमेश्वर के लोग राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको जैसे राजा हिजकिय्याह को रोगी बनाया, परमेश्वर ऐसे रोगी नहीं देखना चाहता। वो जैसे उसने परमेश्वर ने मेरे अज़ीज़ों उनके बच्चों के कारण, उनके रोगों के कारण, उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उनको छोड़ दिया। शायद उसने हमें कुछ समय के लिए छोड़ दिया होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो दुख क्यों भेजता है? मैंने अभी आपको क्या बताया, क्यों दुख भेजता है? वो इसलिए दुख भेजता है कि आप क्या हो, आप दुखी होकर आप प्रेयर को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, क्या करना है? हालेलुया, प्रेयर को बढ़ाना है। यीशु मसीह को पता था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। एक मां बाप को पता होता है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ है। और यीशु मसीह क्या है? सबके बापों का, बोलो क्या है? सबकी माओं का, हालेलुया, सबके बापों का बाप है वो। आमीन। अगर हम अपने बच्चों के लिए बोझ रखते हैं तो उसको कितना बोझ है? बोलो हालेलुया, जोर से और जोर से और जोर से चर्च, हालेलुया, हालेलुया। वो आज हमारा बोझ उठा रहा है, आज भी वो हमारा बोझ उठा रहा है, आज भी वो चाहता है कि हम प्रेयर में जाएं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को कितना समय लगा दुख मांगने में, क्लेश मांगने में, दुष्ट आत्माएं मांगने में, कितना श्राप मांगने में, बीमारियां मांगने में कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम नहीं लगा। कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी थी, 2 किलोमीटर की दूरी। सिर्फ गोलगत्ता की पहाड़ी पर जाकर उसने सब कुछ क्या किया? अपने ऊपर ले लिया और सबको आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने नहीं हैं, बोलो आज मैं अपना नहीं हूं, प्रभु का लहू बहने के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं, ठहराया गया हूं। मैंने प्रभु को नहीं चुना था, यीशु ने मुझे चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है कि मैं जाकर फल लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।